हेलो गाइस, ट्री गुरु चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं क्लास 10th की प्रश्नावली 8.4 को पढ़ेंगे। सर्वसमीकाएं क्या होती हैं? सर्वसमीकाएं वे होती हैं जो कि किसी भी मान, जैसे कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या है, एक सर्वसमीका है। ये ए के मान 0 से लेकर 90 डिग्री प्रत्येक मान के लिए क्या होगी, सिद्ध। यानी कोस अगर अपन 0 डिग्री ले, 30, 45, 60, 90 कोई भी मान लें, उसी प्रकार साइन का भी 30, 45, 60, 90 कोई भी मान लें, उन सब का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। दूसरी सर्वसमीका क्या होती है, 1 + tan स्क्वायर बराबर क्या, 1 + tan स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद में तीसरी सर्वसमीका है 1 + cot स्क्वायर बराबर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर ए। अब इनको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन कि साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 - कोस स्क्वायर ए। ऐसे भी लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका ऐसे लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर ए। कहाँ से आया, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए के बराबर क्या होता है, 1। तो कोस का इधर पक्षांतरण कर दिया तो आएगा माइनस में। इसी प्रकार साइन का पक्षांतरण कर दिया तो आएगा साइन माइनस में। ये भी क्या है, एक सर्वसमीका कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 का दूसरा रूप है। इसी प्रकार से 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। इसको भी ये भी लिख सकते हैं अपन कि tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, इससे भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से क्या है, तीसरी सर्वसमीका क्या, 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या था, कोसेक स्क्वायर ए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए -1। ठीक है। तो अपन को 3 फॉर्मूले या 3 सर्वसमीका याद रखनी है। पहला आता है कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। दूसरा होगा 1 + tan स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर। तीसरा होगा 1 + cot स्क्वायर इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर। ये सर्वसमीका कहाँ से आई, ये भी सिद्ध कर सकते हैं अपन। जैसे इनका मान तभी होगा अगर थीटा या ए का मान कितना हो, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बराबर या उनके बीच में हो। ठीक है, ये तभी सिद्ध होगा। तो अपन मान लेते हैं कोई त्रिभुज मान लिया अपन ने, ABC को त्रिभुज ले लेते हैं, ABC। ठीक है। इनको सिद्ध करने के लिए कि ये कैसे आई, अपने ले लिया त्रिभुज ABC क्या है, कोई समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC क्या है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज है और जिसका कोण B बराबर कितना है, 90 डिग्री। अब कोई एंगल क्या ले लेते हैं अपन, A ले लेते हैं। तो A के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी आपकी, लंब। और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण और शेष बचा आधा। तो अपन ने एक प्रमेय पढ़ी थी, पाइथागोरस नाम से प्रमेय होती है। तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर आधार AB का स्क्वायर और प्लस लंब BC का स्क्वायर। ठीक है, ये कोई समीकरण आ गया अपन का एक। अपन यहाँ पे क्या करेंगे, पहले प्रमेय को सिद्ध करने के लिए साइन स्क्वायर ए या कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। इसके लिए क्या करेंगे, सभी के अंदर समीकरण ए के अंदर किसका भाग देते हैं, A स्क्वायर का भाग देते हैं। कहेंगे समीकरण ए में A स्क्वायर से भाग देने पर। ठीक है, तो यहाँ से एक क्या जाएगा, AC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर। ठीक है, AC के स्क्वायर से AC का स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचा, 1 इक्वल्स टू AB का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर प्लस
BC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर, इसको समीकरण दे दिया 2। और अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था, लाल बटे कक्का 1 बटे लाल। क्या फॉर्मूला पढ़ा था आपने, लाल बटे कक्का 1 बटे, ये ट्रिक होती है, 1 बटे लाल। ठीक है, यहाँ से अपन साइन कोस टेन कोस सभी के मान रख सकते हैं। तो 1 से क्या आ जाएगा 1, AB क्या है अपन का आधार, और AC क्या है कर्ण, तो वो आधार का स्क्वायर अपॉन कर्ण का स्क्वायर, प्लस BC क्या है लंब, तो लंब का स्क्वायर अपॉन कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या आता है कोस, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर A, प्लस लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या आता है साइन। ठीक है, साइन स्क्वायर A। ये अपन ने सिद्ध कर दिया कि पहली सर्व समीकरण कैसी आएगी, साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A इक्वल्स टू 1 कहाँ से आया, यह आया समकोण त्रिभुज से आया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर A इक्वल्स टू सेक स्क्वायर A सिद्ध करना है तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर पहले किसका भाग दिया था AC का स्क्वायर का, तो समीकरण A के अंदर इस बार किसका भाग दे देंगे अपन को क्या चाहिए 10, 10 के पदों में किसका मान आना है लंब बटे आधार, तो किसका भाग दे देंगे सभी के अंदर आधार यानी AB का भाग दे देंगे, तो किसका मान आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर A इक्वल्स टू सेक स्क्वायर समीकरण 1 में। इसी प्रकार से समीकरण 1 में अपन BC स्क्वायर का भाग दे देंगे, तो क्या माना जाएगा अपन का 1 प्लस कोट स्क्वायर A इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर A। ठीक है, तो अपने 3 सरल समीकरण होती हैं जो कि 0 से लेकर 90 डिग्री के मान के लिए सिद्ध होती है। 1 कोस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। ठीक है, अब इनसे संबंधित आप प्रश्न करेंगे प्रश्नावली 8.4 की। साइन A सेक A और टेन A को किसके पदों में लिखना है, कोट को, यानी साइन को चेंज करके कोट में, सेक को चेंज करके कोट में, और टेन को भी चेंज करके कोट में लिखना है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन क्या करेंगे, फर्स्ट साइन A को कोट A में चेंज करते हैं। ठीक है, तो अपन क्या जानते हैं कि कोट में क्या फॉर्मूला आता है, कोट और साइन में संबंध क्या आता है, साइन A बराबर क्या लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन कोसेक A। ये अपन ने पहले देखा था, साइन A क्या होता है वो इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक A। ठीक है, और अपन ने एक सर्व समीकरण या समीकरण पढ़ा था अभी, क्या होता है 1 प्लस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से कोसेक A का मान रखना है, कोसेक क्या जाएगा, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से कोसेक A इसको समीकरण 1 दे दिया, तो समीकरण 1 से क्या जाएगा साइन A बराबर क्या है, कोसेक A की जगह मान रख देंगे अपन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपन को किसको साइन को कोट में चेंज करना, तो साइन अपन कोट का और साइन में कुछ संबंध नहीं होता डायरेक्टली, तो अपन जानते हैं कि साइन A बराबर क्या होता है 1 अपन कोसेक A, क्योंकि कोसेक और कोट का क्या होता है संबंध होता है। हाँ, जैसे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, या फिर थीटा की जगह है ये है, तो अपना ये पहला हो गया, साइन A को किस में चेंज कर दिया कोस A में। ठीक है, इसके बाद दूसरा करते हैं अपन, इस पर क्या करते हैं अपन साइन A को चेंज कर लिया, तो अब चेंज कर लेंगे सेक A को कोट A के पदों में, सेक A को कोट A में चेंज कर अपन जानते हैं कि सेक और कोट में कोई डायरेक्ट संबंध नहीं होता है, लेकिन अपन ऐसा जानते हैं कि 1 प्लस चूँकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये अपन ने इक्वेशन कैसे काम में ली, क्योंकि कोट और टेन में क्या होता है संबंध, तो ऐसे तो अपन सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा
अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और एक और अपन क्या जानते हैं, कोट थीटा बराबर क्या आता है 1/tan थीटा, इसलिए सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन की जगह क्या लिख देंगे अपन 1/cot tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, ठीक है। तो ऐसे क्या जाएगा वर्गमूल 1 और टेन की जगह जाएगा 1/cot ए कोट ए सेक ए बराबर हो जाएगा 1/cot ए, ठीक है। अब इसका क्या करना है स्क्वायर, तो क्या जाएगा यहाँ से 1 प्लस 1/cot स्क्वायर ए, और इसका क्या लेंगे फिर से वर्गमूल, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं आगे, कोट स्क्वायर से कोट एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो कोट स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे वर्गमूल के बाहर क्या जाएगा कोट ए, ये क्या आ जाएगा इक्वल्स टू सेक ए। ये सेक ए को किसके पदों में चेंज कर दिया, कोट ए में। किसे किया कि अपन जानते हैं सेक ए और कोट ए में कोई डायरेक्ट संबंध नहीं होता, लेकिन कोट और टेन में क्या होता है एक संबंध होता है। टेन थीटा बराबर क्या था 1/cot थीटा, या कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो सेक और टेन में अपन जानते सर्वसमीकरण सेक स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, तो सेक बराबर क्या हो जाएगा दोनों तरफ वर्गमूल 1 + tan स्क्वायर। टेन का मान अपन ने दिया 1/cot, तो यहाँ से हमारे पास मान आ गया सेक ए बराबर कोट स्क्वायर ए प्लस 1/cot ए, ठीक है। इसके बाद अपन तीसरा करते हैं, अब किस में चेंज करना है इसको, अब बचा है tan ए को कोट ए के पदों में चेंज करना है, और थर्ड करते हैं अपन tan ए को कोट ए में चेंज करते हैं, ठीक है। इसको कैसे करेंगे ये तो अपन अभी देखा है कि tan थीटा बराबर क्या था 1/cot थीटा, तो इसको डायरेक्ट लिख देते थे क्योंकि tan थीटा बराबर क्या था 1/cot थीटा, इसलिए tan ए बराबर क्या जाएगा थीटा की जगह ए 1/cot ए, ठीक है। तो पिछले समीकरण आपने दी थी sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल्स टू ए 1 + cot स्क्वायर इक्वल टू cosec स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर। इन्हीं से अपन ये पहला क्वेश्चन सोल्व कर लिया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री का मान ज्ञात करना है। इसको सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन ने पूर्व कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ा था कि sin 90 माइनस cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, ठीक है। ये अपन ने दो त्रिकोणमिति अनुपात के फॉर्मूले पढ़े थे, sin cos 90 माइनस थीटा, sin का cos cos का sin, ठीक है। तो इसी से अपन करेंगे। तो अपन को क्वेश्चन में क्या दे रहे हैं कि sin स्क्वायर 63 डिग्री, ठीक है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं sin 63 डिग्री इंटू sin 63 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे sin 63 को क्या लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा के पदों में, तो लिख देंगे इसको sin 63 90 माइनस 27 डिग्री, तो क्या जाएगा 90 में 27 गए तो 63, ठीक है, इंटू sin 90 माइनस 27 डिग्री, 90 में 27 sin 90 माइनस थीटा क्या जाएगा cos थीटा, कैसे लिख देंगे cos थीटा इंटू cos थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा cos स्क्वायर cos 27 डिग्री थीटा नहीं 27 डिग्री इंटू cos 27 डिग्री, तो ऐसे cos स्क्वायर 27 डिग्री sin स्क्वायर 63 को चेंज कर दिया। sin 63 को cos के पदों में इसलिए चेंज किया है क्योंकि अपन ने अभी सर्वसमीकरण पढ़ी थी क्या होती है, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। इसी को उपयोग में लेकर अपन को ये प्रश्न सिद्ध करना है या इसका मान निकालना है। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से देखो ऊपर sin 63 था और sin 27 63 की जगह अपन ने लिख दिया cos 27।
फॉर्मूले का कि उसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, कोस 17 डिग्री है का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस 73 डिग्री इंटू कोस 90 माइनस 73 डिग्री। ठीक है, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन 73 डिग्री इंटू ये भी क्या हो जाएगा, साइन 73 डिग्री। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर 17 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, ये सभी मान अपन किस में रख देंगे, जो प्रश्न में दिया है, तो प्रश्न से इसको समीकरण दे दिया अपन ने कोई एक, तो समीकरण एक में किसका मान रखेंगे, साइन 63 और कोस 17 और कोस 17 डिग्री का मान रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा मान अपना साइन 63 की जगह क्या लिख देंगे, कोस 27, तो कोस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री और फोन में क्या जाएगा इसके, कोस स्क्वायर 17 को किस में चेंज कर दिया, साइन 73 में प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। ऊपर वाला मान क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दोनों समान है, तो एक नीचे भी क्या है, दोनों 73, तो ये दोनों आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया था आपको कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर आता, तो कैसे निकाल सकते हैं अपन, डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते क्योंकि साइन और साइन में कोई संबंध नहीं होता है, प्लस में दिया हुआ है और कोस भी प्लस में दिया हो तो कोई संबंध नहीं होता। तो क्या करेंगे, साइन और कोस में एक संबंध होता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो इनमें से एक साइन वाले पद को कोस में चेंज कर लेंगे और नीचे कोस वाले को साइन में, तो साइन 63 को क्या लिख दिया, कोस 27, इसी प्रकार कोस 17 को लिख दिया साइन 73। अब दोनों मान रख दिया समीकरण एक में। ठीक है, तो हमारा मान आ गया 1। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू यानी दोनों गुणा में 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा का मान क्या होगा। ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए अपन को क्या करना है, जो भी मान दिए गए हैं टेन कोट से कोसेक सभी को किस में चेंज कर लेंगे, साइन और कोस के पदों में। तो अपन क्या जानते हैं, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या आता है, साइन थीटा अपन कोस थीटा और कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा अपन साइन थीटा। ठीक है, इसके अलावा क्या दिया है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कोस, और इसके अलावा कोस से क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन। ठीक है, ये सभी मान किस में लिख देंगे अपन, प्रश्न में। तो क्वेश्चन से क्या हो जाएगा, बाई क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 1 टेन की जगह क्या लिख देंगे, साइन बटे कोस, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, सेक की जगह क्या लिख देंगे, 1 अपॉन कोस, कोष्टक या ब्रैकेट, 1 की जगह 1 और कोट की जगह कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद हम कोसेक थीटा की जगह क्या रख देंगे, 1 अपॉन साइन थीटा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके या एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ऊपर क्या जाएगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, फिर कोस है सभी के हर में और अपन में क्या जाएगा, कोस थीटा इंटू में क्या जाएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा और यहाँ पे क्या -1 और नीचे भी क्या जाएगा, साइन थीटा। ठीक, इतना समझ आ गया क्या करें आपने, टेन कोट से उस कोसेक सभी के यहाँ पे मान लिखे। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपन इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो
कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 और अपॉन में क्या जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखते हैं इतना तो सोल्व होगा। इसके बाद में अपन एक द्विघात समीकरण की प्रमेय सर्व समीकरण जानते हैं। क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिया हो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए क्या है साइन थीटा प्लस कोस थीटा तो हो जाएगा ए और बी क्या जाएगा 1 और साइन एक प्लस का एक माइनस का तो इसको क्या लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, नीचे आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर खोल देते हैं तो मान क्या जाएगा अपना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा और साथ में क्या जाएगा माइनस का 1 और अपॉन में क्या चल रहा है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर अपन क्या जानते हैं एक होता है तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 और अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। 1 से 1 क्या जाएगा कैंसिल तो फिर क्या बचा साइन कोस कैंसिल तो मान क्या गया 2। ये अपना आंसर आ गया। जैसे कि अगर कोई भी त्रिकोणमिति क्वेश्चन में साइन कोस के अलावा जो भी मान दिए गए सभी को किस में चेंज कर दें साइन और कोस के पदों में। 10 को साइन कोस के में, से को भी लिख दिया, कोट को भी साइन और कोस के पदों में, कोसे को भी साइन और कोस के पदों में लिख दिया। टेन थीटा सेक थीटा कोट थीटा और कोसेक थीटा के मान अपन ने वापस से क्वेश्चन में रख दिए। फिर इनका एलसीएम लेके सोल्व किया तो मान आया अपना 2। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अपन को सिद्ध करना है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या जाएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। अभी अपन ने देखा था अगर साइन और कोस के अलावा जो भी पद दी गई उसको किसके पदों में चेंज करना है कोस साइन और कोस के में। जैसे इसको क्या लिख सकते हैं अपन एक साइड ले लेते हैं। जैसे अपन ने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड LHS ले लिया। LHS क्या है कोसेक थीटा माइनस कोस थीटा का स्क्वायर दिया गया और अपन क्या जानते हैं कोसेक थीटा बराबर क्या आता है 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ से कोट थीटा भी क्या आता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, का स्क्वायर। क्योंकि अपन जानते हैं कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा और कोट थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले होते हैं अपन ने पहले पढ़े थे कैसे आए थे इनका मान। तो अब देखते हैं एलसीएम लेके सोल्व करते हैं तो 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर। ऊपर क्या जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। और देखो साइन अपन को क्या चाहिए आंसर है 1 माइनस कोस थीटा तो 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में क्या साइन स्क्वायर थीटा को हटा कर क्या करना है 1 प्लस कोस थीटा। तो अपन क्या जानते हैं एक प्रमेय उठती है 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या चाहिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्योंकि अपन जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या आता है 1। तो अब इसको कैसे रख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। क्योंकि अभी अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a की जगह क्या 1 और b की जगह कोस यानी 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर तो 1 प्लस कोस और 1 माइनस कोस। ठीक है, घात से कैंसिल तो क्या मानेगा अपना 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ये अपन को क्या करना था सीधे जो कि क्या है RHS। तो किया क्या आपने जो क्वेश्चन में दिया गया था
साइन और कोस के अलावा जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात टेन कोसेक कोसेक सभी को किसके पदों में चेंज करेंगे। सबसे पहले साइन और कोस के पदों में, तो कोसेक थीटा बराबर क्या आता है 1/sin थीटा और कोट थीटा बराबर sin थीटा अपन कोस थीटा, इनके मान रख दिए। तो फिर क्या जाएगा 1 - कोस थीटा का स्क्वायर अपन में sin स्क्वायर थीटा। अपन को क्या करना है, हर में क्या चाहिए 1 + थीटा, तो अपन क्या जानते हैं सर्वसमीका पढ़ी थी अपन ने अभी sin स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर तो क्या जाएगा 1, तो ऐसे sin स्क्वायर बराबर क्या जाएगा 1 - कोस स्क्वायर या 1 - कोस स्क्वायर। और अपन एक जानते हैं द्विघात समीकरण की सर्वसमीका होती है a² - b² बराबर a + b × a - b। तो यहाँ से 1 + कोस और 1 - कोस, 1 - कोस की घात 2 है तो घात से एक कैंसिल, तो ऊपर क्या जाएगा 1 - कोस अपन 1 + कोस, ये अपना क्या हो गया RHS। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है tan थीटा अपॉन 1 - कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। आंसर करते हैं इसका। पद अपन को दिए गए हैं त्रिकोणमितीय अनुपात की टेन और कोट, तो टेन और कोट को अपन ने अभी देखा था। अगर साइन और कोस के अलावा कोई भी दिया गया है त्रिकोणमितीय अनुपात तो उनको सभी को किसी में बदलेंगे साइन, टेन और कोट दोनों को भी किसी में बदलेंगे साइन और कोस के पदों में। तो अपन क्या जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा क्या होता है इसका उल्टा हो जाएगा, कोट थीटा बराबर हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब इन सभी के मान किस में रख देंगे LHS में। ठीक है, LHS क्या है tan थीटा 1 - कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। ठीक है, LHS में रखते हैं तो यहाँ से मान क्या आएगा tan थीटा की जगह sin थीटा अपॉन कोस थीटा और कोट की जगह कोस बटे साइन, फिर यहाँ पे कोट की जगह दिया कोस थीटा बटे साइन थीटा, यहाँ पे क्या जाएगा 1 - साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, अब इसको सरल कर लेते हैं, तो ऊपर क्या है साइन ऊपर चला जाएगा कोस आ जाएगा नीचे, तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ऊपर में कोस थीटा इंटू 1 - कोस थीटा, क्योंकि ये साइन बटे में था तो ऊपर चला गया और ये बटे वाला नीचे आ जाएगा यानी हर वाला। इसी प्रकार से कोस ऊपर चला जाएगा तो कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा 1 - साइन थीटा, इधर आएगा साइन थीटा और इधर आएगा कोस थीटा। ठीक है, तो अपना एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ऊपर यहाँ पे क्या नहीं है कोस है, यहाँ पे क्या साइन है, और हर में क्या गया अपने एलसीएम साइन थीटा कोस थीटा, तो साइन थीटा से ऊपर गुणा कर देंगे साइन क्यूब थीटा, और फिर यहाँ पे क्या जाएगा यहाँ पे कोस और साइन माइनस का जाएगा क्या कोस क्यूब थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद में आगे देखते हैं। अपन जानते हैं क्योंकि AQ माइनस BQ बराबर क्या होता है A माइनस B इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B का स्क्वायर एक समीकरण होती है। तो यहाँ से A की जगह क्या है साइन और B की जगह कोस, तो इसको क्या लिख देंगे यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, और इसके हर में क्या जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या जाएगा दोनों जाएंगे एक। ठीक है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा गुणा कोस थीटा। ठीक है, अब क्या करना है अपन को आंसर किस में चाहिए सेक और कोसेक के पदों में, तो साइन थीटा और कोस थीटा का ऊपर बढ़ा दे देंगे तो क्या आ जाएगा
साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक और कोस का उल्टा हो जाएगा सेक, ठीक है, और +1। यही अपन को क्या करना था, जो कि क्या है RHS, ये अपन को सिद्ध करना था। तो क्वेश्चन में दिया गया था समीकरण टेन और कोट के पदों में, टेन और कोट को किस में बदल देंगे अपन, साइन के पदों में। तो अपन का आंसर क्या जाएगा यहाँ पे LHS बराबर RHS, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 1 + sec A अपॉन sec A इक्वल्स टू साइन स्क्वायर A इक्वल्स टू अपॉन 1 - cos A सिद्ध करना है। तो इसको भी LHS या RHS, पहले LHS लेते हैं। बराबर क्या दिया है 1 + sec A इंटू sec A। और अभी अपन ने देखा था कि साइन और कोस के अलावा जो भी पद दिए उनको किसके पदों में चेंज करना है, साइन और कोस के पदों में। तो बराबर क्या होता है sec A बराबर क्या होता है 1/cos A, और यहाँ पे भी क्या जाएगा 1/cos A, जो कि अपन जानते हैं sec A बराबर क्या होता है 1/cos A। तो इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा cos A +1 के बटे में क्या जाएगा cos, नीचे भी क्या जाएगा 1/cos A, ठीक है। इसको cos A से cos A किया जाएगा कैंसिल, क्योंकि दोनों ही किस में बटे में, तो ऐसे मान के आया 1 + cos A। अब इसको आगे अपन सोल्व नहीं कर सकते, इसको समीकरण दे दिया अपन ने एक, फिर अपन क्या ले लेंगे RHS को सोल्व करेंगे, क्योंकि इससे अपना मान ये नहीं आया। तो RHS क्या है साइन स्क्वायर A अपॉन 1 - cos A। अपन क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर बराबर क्या था 1 - cos स्क्वायर A अपॉन 1 - cos A, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस, इसको अभी देखा था अपन ने 1 - cos A। अगर एक माइनस के अंदर एक वैल्यू प्लस के दूसरी माइनस की है तो उसको 1 - cos A 1 + cos A लिख सकते हैं, अपॉन में 1 - cos A, क्योंकि अपन जानते हैं A² - A + B इंटू A - B। ऐसे 1 - cos से 1 - cos A कैंसिल, तो क्या जाएगा 1 + cos A। इसको समीकरण दे दिया दो, तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, ये भी क्या है 1 + cos A 1 + cos A। तो LHS बराबर क्या जाएगा 10, ठीक है। ये अपन को सिद्ध करना था, क्वेश्चन में कुछ अलग नहीं करना है। अपन ने देखा था कि जो भी पद दिए हैं साइन और कोस के अलावा उनको साइन और कोस के पदों में चेंज करना है। तो साइन और कोस के पदों में से को चेंज कर दिया, तो मान लगा 1 + cos A, जो कि अपना RHS के बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे, फिर चलेंगे RHS को भी सोल्व करना पड़ेगा। तो RHS को सोल्व किया तो मान क्या है 1 + cos A, तो दोनों मान क्या है LHS बराबर RHS। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोट स्क्वायर इक्वल्स टू cos A के स्क्वायर को उपयोग में लेकर के cos A - sin A +1 अपॉन cos A + sin A -1 इक्वल्स टू cos A + cot A सिद्ध करना है। यानी इस वाले समीकरण को उपयोग में लेकर ही अपन को ये वाला सिद्ध करना है, ठीक है। आंसर में देखते हैं इसके बाद क्या करना है। अपन को देखो सर्व समीकरण किसके पदों में दिए, कोट और cos A के पदों में। cos A क्या होता है साइन का उल्टा, तो सभी LHS ले लेते हैं। सबसे पहले cos A - sin A +1 अपॉन cos A + sin A -1। अब देखो कौन से सर्व समीकरण cos A और कोट के पदों की उपयोग लेना, तो क्या करेंगे अंश और हर में किसका भाग दे देंगे साइन का। तो साइन का उल्टा क्या होता है cos A, और कोस बटे साइन क्या होता है कोट। तो ये अंश व हर में साइन A का भाग देने पर क्या जाएगा, साइन का भाग देंगे तो cos A अपॉन साइन A माइनस साइन A अपॉन साइन A प्लस 1/sin A, ठीक है। इसके हर में क्या लिखेंगे, हर में भी भाग किसका देना है साइन A का, साइन A प्लस साइन A अपॉन साइन A
-1/sin a। और अपन क्या जानते हैं, cos a अपॉन sin a क्या होता है, कोट, क्योंकि यहाँ से क्या लिख देंगे, cos अपॉन साइन क्या लिख देंगे, कोट a, और साइन अपॉन साइन कैंसिल, और 1/sin क्या जाएगा, कोसेक, और नीचे भी cos बटे साइन क्या जाएगा, कोट, और यहाँ पे क्या साइन से साइन कैंसिल, तो एक, और माइन ऊपर जाएगा तो साइन कोसेक में, ठीक है। क्योंकि हम क्या जानते हैं कि cos a अपॉन साइन a बराबर क्या होता है, कोट a, और 1/sin a बराबर क्या होता है, कोसेक, ठीक है, ये अपन जानते हैं। यहाँ से अपना मान क्या देगा, इसको और सरल करके लिखे तो कोट a प्लस कोसेक a -1 कोट a माइनस कोसेक a +1। यहाँ पे अपन ने साइन का वाक्य दिया क्योंकि यहाँ पे कोट और कोसेक के पदों में अपन को सरल करना है, क्योंकि आंसर कोसेक और कोट के पद में दिया तो साइन। अगर यहाँ पे टेन और टेन दिया होता और यहाँ पे सेक दिया होता तो अपन किसका भाग देते, कोस का, फिर क्या होता, साइन बटे कोस बराबर क्या था, टेन, ठीक है। इसको समीकरण दे देते हम, कोई समीकरण 1 दे दिया या 2 दे दिया, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या मान आ रहा है अंश के अंदर, कोट a प्लस कोसेक a, कोट a प्लस कोसेक a, यानी ये वाला मान अपन को चाहिए, और बाकी अपन को क्या है, हर को हटाना है और -1 को। तो ये किसे हटा सकते हैं, जो मान n स्वर में दिया है, जैसे ऊपर वाला चाहिए अपन को तो ऊपर वाले से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, अगर हर वाले मान चाहिए तो हर वाले मान से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे इधर, इसको आगे करते हैं, समीकरण 1 को क्या करेंगे, अपन को किस में चाहिए मान, कोसेक a प्लस कोट a, यानी नीचे वाले हर को हटाना है तो इससे गुणा कर देंगे, क्या करेंगे, कोसेक a प्लस कोट a से अंश व हर में गुणा करने पर, ठीक है। तो यहाँ से क्या जाएगा अपन का मान आ जाएगा कोट a प्लस कोसेक a, कोट a प्लस कोसेक a -1 अपॉन कोट a माइनस कोसेक a +1। अब किससे गुणा करना है ऊपर से, कोसेक a प्लस कोट a, ठीक है, कोसेक a प्लस कोट a, और हर में भी किससे गुणा करेंगे, कोसेक a प्लस कोट a। अब क्या करेंगे, अंश को ऐसा का ऐसा रखेंगे क्योंकि अपन को हर को सोल्व करना है, हर वाला मान हटाना है, तो अंश को ऐसा का ऐसा रख लिया और हर वाले मान को अपन सोल्व कर लेते हैं। तो कोट को कोसेक से गुणा करेंगे तो क्या देगा, कोट a कोसेक a, ठीक है। फिर कोट को किससे गुणा करेंगे, कोट से, तो कोट स्क्वायर a। फिर इसी प्रकार से क्या करना है अपन को, कोसेक a को किससे गुणा करेंगे, कोसेक से, माइनस कोसेक स्क्वायर a। फिर कोसेक a को किससे गुणा करेंगे, कोट से, तो माइनस का कोट a कोसेक a, ठीक है। और कोसेक a को किससे गुणा करना है, फिर कर लिया, और फिर +1 कोसेक a प्लस कोट a, ठीक है। यहाँ से अपन देखते हैं क्या, कोट a कोसेक a प्लस में और दूसरा वाला कोट a कोसेक a माइनस में, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कोट स्क्वायर a माइनस कोसेक स्क्वायर a, इससे क्या लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, 1। अंश का ऐसा रख लिया, ये दोनों होंगे कैंसिल, तो कोट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर a, इन दोनों का मान हो जाएगा 1। फिर क्या बचा प्लस में, कोट a प्लस कोसेक a, ठीक है। अब देखो अंश वाला मान क्या था उसको भी लिख देते हैं अपन, एक मिनट, कोट a प्लस कोसेक a -1, ठीक है।
और यहाँ पे साइन किसका आ जाएगा, माइनस का, ठीक है, -1 इंटू कोट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है। अब देखो कोट ए कोसेक -1 इससे ये वाला कैंसिल, तो क्या हो जाएगा ऊपर कोट ए प्लस कोसेक ए, ये अपना क्या आ जाएगा RHS, ठीक है। ये अपन को सिद्ध करना था। फिर से देख लेते हैं एक बार क्या क्या अपन ने। सबसे पहले अपन को देखो सरल समीकरण 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर का उपयोग करके अपन को सिद्ध करना है जो दिया गया है। इसके अंदर देखो पद किस में दिए, कोस और साइन में, और अपन को आंसर किस में चाहिए, कोट और कोसेक के पदों में। और कोट और कोसेक के पदों में चाहिए तो अपन किसका भाग देंगे, साइन का। अगर टेन और सेक के पद में चाहिए तो कोस का। जब अपन को कोट और कोसेक के पदों में चाहिए तो किसका भाग दे दिया, साइन ए का। साइन ए का भाग देने के बाद अपने पास इक्वेशन आती है कोट ए प्लस कोसेक ए -1 कोट ए माइनस कोसेक ए +1, यानी इन दोनों में माइनस प्लस का डिफरेंस है, ठीक है। अब अपन को आंसर किस में चाहिए, कोसेक ए प्लस कोट ए, यानी ये वाला पद ऊपर वाला चाहिए अपन को और बाकी को हटाना है। इसको क्या कर सकते हैं, जैसे अंश वाला मान चाहिए तो अंश वाले मान से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अगर हर वाला मान चाहिए था, अगर अपन को कोट ए माइनस कोसेक ए 1 ऊपर में चाहिए था तो हर वाले से अपन को कैसे अंश वाला मान चाहिए तो अंश में किया कोट ए प्लस कोसेक ए से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ठीक है। गुणा करने के बाद अपन सोल्व करते हैं तो अपना मान आता है कोट ए प्लस कोसेक ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू सेक ए प्लस टेन ए सिद्ध करना, ठीक है। तो इसका भी LHS RHS लेके सिद्ध करेंगे। तो LHS क्या है, √1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब वर्गमूल को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे किससे गुणा कर लें, 1 प्लस साइन ए से, तो ऊपर वाला वर्गमूल हट जाएगा, नीचे वाला a² माइनस b² हो जाएगा, ठीक है। फिर लिख लेते हैं इसको दे दिया समीकरण 1। क्या करेंगे अपन, समीकरण 1 को √1 प्लस साइन ए से गुणा व भाग करने पर, ठीक है, या ऊपर नीचे गुणा करें, इसे भी लिख सकते हैं। समीकरण 1 को √1 प्लस साइन ए से गुणा व भाग देने पर, या √1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे गुणा करने पर, अंश हर को गुणा करने पर, ठीक है। इसके बाद अपना मान क्या जाएगा, √1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, अपन को किस में दिया था, अपन किससे गुणा कर रहे हैं, √1 प्लस साइन ए और √1 प्लस साइन ए का ही क्या देंगे, भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये दोनों मान क्या है, सेम 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो ऐसे वर्गमूल हट जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए। इसके बाद एक माइनस में एक प्लस में, तो क्या जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि अपन क्या जानते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है a² माइनस b²। एक प्लस में था दूसरा माइनस में। और अपन क्या जानते हैं, एक सर्व समीकरण होती है, क्या होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या जाएगा कोसेक स्क्वायर, यहाँ से क्या जाएगा अपना 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर, एक ही जगह क्या लिख सकते हैं, साइन इधर जाएगा तो माइनस में बचेगा क्या कोसेक कोस स्क्वायर, ठीक है। ये किस में थे, दोनों पद वर्गमूल के अंदर थे, ठीक है। तो यहाँ से क्या जाएगा वर्गमूल कोस ए 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या गया कोस ए, और साइन कोस ए का ऊपर भाग दिया तो सेक ए प्लस टेन ए। ये अपन को क्या करना था, सिद्ध जो कि क्या है RHS, ठीक है। अपन ने क्या किया, क्वेश्चन दिया था वर्गमूल के अंदर और अपन को वर्गमूल को हटाना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके हर को सोल्व करेंगे। तो हर को सोल्व करने के लिए इसके अपोजिट, जैसे यहाँ पे माइनस दिया है तो किससे गुणा करेंगे, प्लस से, अगर प्लस से होता तो माइनस से।
यहाँ पे माइनस से तो ऊपर नीचे प्लस से गुणा कर दिया, तो 1 प्लस साइन ए, 2 बार आ गया तो वर्गमूल उलट गया। नीचे क्या है 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो क्या जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का ए का वर्गमूल, क्या जाएगा इसका माना जाएगा कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे तो कोस, और कोस का ऊपर बढ़ा दिया तो क्या जाएगा 1/कोस क्या होता है अपन जानते हैं कि 1/कोस क्या होता है, 1/कोस होता है सेक, और इसके अलावा क्या आता है साइन ए अपॉन कोस ए बराबर क्या होता है टेन ए। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले अपने लिख दिए, इससे अपना आंसर आएगा सेक ए प्लस टेन ए, जो कि क्या अपना RHS। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोसिस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर टेन थीटा सिद्ध करना है। इसको क्या लिख देंगे LHS क्या है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ पे देखो ऊपर क्या कॉमन आ जाएगा साइन, और नीचे आ जाएगा कोस कॉमन, तो कॉमन आता है उसको कॉमन ले लेते हैं, क्या जाएगा साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या जाएगा कोस थीटा कॉमन, कोस थीटा बराबर क्या है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से साइन कॉमन आ गया तो 1 बचा, यहाँ से साइन को ले लिया कॉमन तो 2 साइन स्क्वायर, कोस कॉमन ले लिया तो 2 कोस स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर क्या जाएगा टेन थीटा। ठीक है, इसके बाद में क्या दिया गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इन दोनों को सोल्व करके अपन को एक करना है। ठीक है, टेन थीटा इंटू में क्या बचा अपॉन में ऊपर बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 बार 2 से गुणा, तो इसको इसे भी लिख सकते हैं अपन साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और साथ में माइनस। इसी प्रकार से कोस को क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर इसको लिखते हैं आगे क्या जाएगा यहाँ से टेन थीटा, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में क्या लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा और साथ में माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ये कैसे लिखा अपन देख लेते हैं। क्योंकि क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या जाएगा साइन इधर गया पक्षांतर कर दिया तो कोस स्क्वायर थीटा। और इसी प्रकार से अपन क्या लिख सकते हैं इसको अपन को कोस के पदों में चाहिए तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या जाएगा माइनस का, यानी कोस वाले माइनस 1 का इधर हो गया पक्षांतर साइन का हो गया उधर, तो ठीक है यहाँ से लिख दिया कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर माइनस 1 बराबर साइन, और यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों क्या है कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर दोनों कैंसिल, तो क्या बचा टेन थीटा जो कि क्या अपना RHS। ठीक है, तो अपने क्या किया जो कॉमन आया क्वेश्चन के अंदर साइन तो साइन कॉमन ले लिया, नीचे आया कोस तो कोस कॉमन ले लिया, उसके बाद में जो मान है उसको साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का सर्वसमीकरण का उपयोग करके इसको सिद्ध कर दिया। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है साइन ए प्लस कोस ए के का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर अपन को सिद्ध करना है। इसका LHS ले लेते हैं आंसर में। लेफ्ट हैंड साइड क्या जाएगा साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोल देते हैं क्योंकि अपन जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, क्योंकि a स्क्वायर
ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसका उपयोग करके अपन इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए। ठीक है, इसी प्रकार से कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए। ठीक है, अपन जानते हैं कि साइन ए इंटू कोस ए बराबर क्या हो जाएगा 1, यानी इन दोनों का गुणा किया जाएगा 1। इसी प्रकार कोस और सेक एक दूसरे के होते हैं, अपोजिट होते हैं, तो इनका गुणा भी किया जाएगा 1। तो ऐसे मान किया जाएगा अपना साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। यहाँ पे भी इन दोनों का गुणा क्या होगा 1, तो प्लस 2। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2 और 2 कितने हो गए 4 प्लस साइन स्क्वायर ए और प्लस में क्या ले लेंगे कोस स्क्वायर ए, क्योंकि दोनों का सर्वसमय का साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। प्लस क्या लिख देंगे कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, ऐसे किया जाएगा 4 प्लस साइन, इनका मान किया जाएगा 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या जाते हैं, अपन जानते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए। इसी प्रकार 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, इसको यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए और 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए और साथ में साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ठीक है, इन तीनों का अपन ने उपयोग कर लिया। जैसे क्या जाएगा 4 5 6 और 7 है, 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, जो कि क्या आपका RHS। ठीक है, ये अपन को सिद्ध करना था। क्वेश्चन में क्या दिया था, तो ब्रैकेट के अंदर 2 वैल्यू है, कोस पहले में साइन कोस है, दूसरे में कोस और सेक की, इन दोनों का ब्रैकेट को खोल दिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये वाली इक्वेशन लग जाएगी। फिर यहाँ से अपना मान किया जाएगा 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, जो कि क्या है RHS। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले LHS में क्या लिया कोसेक ए माइनस साइन ए। ठीक है, और सेक ए माइनस कोस ए। अब क्या करेंगे, अपन क्या जानते हैं कि बाकी जो मान क्या है सेक और कोसेक, इसको भी किस में चेंज कर देंगे साइन और कोस के पदों में। तो क्या जाएगा 1 साइन ए, क्योंकि अपन जानते हैं कोसेक ए बराबर क्या था 1 साइन ए माइनस साइन ए। यहाँ पे सेक ए बराबर क्या जाएगा 1 कोस माइनस का कोस ए। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं आगे। तो क्या जाएगा साइन ऊपर गुणा जाएगा, एलसीएम आ जाएगा साइन, इधर आ जाएगा एलसीएम कोस, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। यहाँ पे क्या जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इंटू समीकरण क्या होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ से क्या रख सकते हैं अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या जाएगा कोस स्क्वायर, तरह से कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। ठीक है, 1 माइनस कोस स्क्वायर 1 माइनस कोस क्या जाएगा साइन स्क्वायर, नीचे क्या है कोस ए। तो यहाँ से कोस की पावर 2 थी तो कोस कैंसिल, साइन की पावर 2 से साइन कैंसिल। तो यहाँ पे क्या मान बचा अपने पास साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, इसको इक्वेशन दे दिया अपन ने फर्स्ट। अपन को मान किसके पदों में चाहिए 10 और कोट के पदों में, इससे आगे अपन सोल्व भी नहीं कर सकते इसको। तो क्या करेंगे यहाँ पे RHS को भी सोल्व कर लेते हैं। सो RHS क्या दिया गया अपन को
और जैसे 1 प्लस टेन ए अपॉन कोट ए। टेन और कोट को किसके पदों में चेंज करते हैं, साइन और कोस के में। ऐसे क्या जाएगा 1 अपॉन साइन ए अपॉन कोस ए प्लस ऐसे कोस ए अपॉन साइन ए। एलसीएम लेंगे तो साइन कोस, तो ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कोस ए, और इसके ऊपर क्या है 1। और अपन क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1। तो क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 1, और ये साइन इंटू कोस ए, क्या चला जाएगा ऊपर कोस ए इंटू साइन ए। तो क्या माना है यहाँ पे साइन ए इंटू कोस ए, ठीक है, जो कि क्या है समीकरण 2 दे दिया। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपन साइन ए कोस ए, जो कि क्या आपका एलएचएस था, एलएचएस, और आरएचएस भी क्या गया साइन ए कोस ए। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा एलएचएस बराबर आरएचएस, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को क्वेश्चन दिया गया था 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या सिद्ध करना टेन स्क्वायर, और 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोट स्क्वायर कोट ए, इनके ब्रैकेट का स्क्वायर है, दोनों को भी क्या सिद्ध करना है टेन स्क्वायर। तो सबसे पहले अपन पहला ले लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में क्या है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपन क्या जानते हैं सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए। सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, और कोसेक को 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है। साइन ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर ए, कोस आ जाएगा नीचे, तो कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या जाएगा टेन स्क्वायर ए। पहला सिद्ध हो गया, क्या आता है सेक स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर। सेक को किसके पदों में चेंज कर लिया कोस के में, कोसेक को साइन के में, तो साइन अपॉन कोस क्या आता है 10, तो 10 स्क्वायर ए। इसके बाद में अगला देखते हैं। अगला दिया गया अपन को 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे अपन को टेन और कोट के पदों में दिया गया है, तो इसका स्क्वायर दिया है, तो स्क्वायर खोल लेते हैं, तो ऊपर क्या जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 2 टेन ए, ठीक है। और नीचे क्या जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए माइनस 2 कोट ए, ठीक है। इस मेथड से काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो अपन क्या करते हैं इसको ऐसा नहीं करके इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं। टेन और कोट को अपने में जानते हैं किसके पदों में चेंज कर सकते हैं साइन और कोस के में, तो फिर इससे कर लेते हैं अपन 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए, 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा कोस ए माइनस साइन ए, नीचे क्या जाएगा साइन ए माइनस कोस ए, ठीक है। यहाँ पे नीचे कोस था जो नीचे चला जाएगा, और नीचे जो था वो ऊपर आ जाएगा साइन ए, और इन दोनों का क्या है स्क्वायर। अब देखो ये भी क्या है साइन कोस ए माइनस साइन ए माइनस कोस ए, दोनों कैंसिल हो जाएगा, और साइन किसका जाएगा माइनस का, तो माइनस साइन ए अपॉन कोस ए का होल स्क्वायर। और अपन क्या जानते हैं साइन बटे कोस क्या होता है 10, तो माइनस 10 ए का होल स्क्वायर। तो क्या जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और साथ में 10 स्क्वायर ए, इसको क्या जाएगा 10 स्क्वायर ए, ठीक है।
तो इसको भी सिद्ध कर लिया। इस मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन इससे काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो अपन ने डायरेक्ट ही कर लेते हैं शॉर्ट मेथड से। किसको, टेन और कोट को अपन जानते हैं, साइन और कोस के पदों में चेंज कर लेते हैं, तो ऐसे माना जाएगा अपना टेन स्क्वायर ए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।